हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर विषय पे। दोस्तों, आप सबको जान के आश्चर्य होगा कि हम में से मैक्सिमम जो स्टूडेंट है जो आयुष के फील्ड में काम करते हैं या स्टडी करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि पिछले 10 सालों में उनके साथ क्या हुआ। उस पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, और चीजों को बहुत सिंपल करके मैं आपको समझाऊंगा विद ऑथेंटिक डाटा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हो, एक तरफ मैंने 2013 लिखा है, दूसरे तरफ मैंने 2024 लिखा है। ठीक है दोस्तों, अगर बजट की बात करें तो 641 करोड़ रुपए मिलती थी हमें बजट के तौर पे 2013 में, जो कि 2024 में बढ़ करके 3712.49 करोड़ रुपए हो गई। मार्केट वैल्यू की बात करें तो 2013 में आयुष की मार्केट वैल्यू थी 1428.7 करोड़, जो कि बढ़ करके हो गई है 89,750 करोड़। यानी कि यहां पर भी हमने देखा है कि हम अगर देखें तो 8 गुना मार्केट बढ़ी है। ठीक है, लगभग 9,000 करोड़, तो 8 गुना मार्केट बढ़ी है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 0.9% हम कंट्रीब्यूट करते थे जो भारत की इकोनॉमी में, जो अभी आयुष इकोनॉमी में 6.8% करती है। बीएमएस कॉलेज की बात करें तो 269 कॉलेज थी उस समय, अभी 540 कॉलेज हो गई है। हालांकि इसकी पूरी स्टेट बाय डिटेल मैं इस पीडीएफ में बताऊंगा। पीजी डिप्लोमा उस समय किसी ब्रांच में नहीं होती थी, अभी 16 ब्रांच में पीजी डिप्लोमा हो रही है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां हो रही है, आईएमए आखिर क्यों इसका विरोध कर रहा है, इसके पीछे का कई सारा कारण है। जिस रेशियो में आईए एलोपैथी की अर्निंग बढ़नी चाहिए उस रेशियो में नहीं बढ़ रही है, घट रही है। इसका जो मार्केट वैल्यू है वो उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है, जो परसेंटेज ग्रोथ है वो घट रहा है। अब बजट की बात करें तो गवर्नमेंट ने बजट भी उसको बहुत ज्यादा नहीं दिया, 2113 करोड़ रुपए उनकी बजट थी 2013-14 में, जो कि 4 गुना बढ़ा करके 9,000 करोड़ की गई है। यानी कि एलोपैथी की बजट थोड़ी कम की जा रही है। पहले क्या थी, आयुष भी उसके साथ थी तो बजट उसको सेम सारा मिल जाता था, सारा वो अप्लाई कर लेते थे अपने लिए। और आयुष कॉलेज की खंडर हालत रहती थी, देश के लगभग आयुष कॉलेज या तो बंद होने की स्थिति में थी या बंद पड़ी हुई थी। कुछ ही नामी गिरामी आयुष कॉलेज चलते थे, बाकी सब बंद थी। लेकिन 2014 में सरकार आने के बाद, 2013-14 के बाद चीजें बहुत बदली है और सारी चीजें चेंज हुई है। अब थोड़ा सा ये जो श्री सर्बानंद सोनोवाल जी थे, उन्होंने जो संसद में जो जवाब दिया था, ये यूजी पीजी सीट के रिगार्डिंग उनसे कुछ सवाल पूछे गए थे, और ये सवाल जायज भी है, एक आम स्टूडेंट आम पर्सन होने के नाते ये सवाल लोग करेंगे ही। यहाँ पर जो कुछ सवाल पूछे गए थे उसका जवाब इन्होंने दिया। ये सवाल पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें सबसे नंबर 1 सवाल था जो हर पर्सन को पूछना चाहिए। ठीक है, हालांकि आंध्र प्रदेश से ये पर्सन आते हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा था, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, पहला पूछा था डिटेल ऑफ द आयुष कॉलेज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग 2022-23। 2022-23 में आपने कितने आयुष कॉलेज ओपन किया ये हमें बताइए डिसिप्लिन वाइज। दूसरा कि जो वेदर द नंबर ऑफ आयुष कॉलेज हैज इंक्रीज बिटवीन 2013-14, 2013-14 में कितने आयुष कॉलेज बढ़े थे और 2022-23 में कितने बढ़े। ठीक है, ये राज्यसभा में सुनवाई के दौरान पूछा गया था। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ आयुष को। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेदर द गवर्नमेंट हैज एनी प्लान टू एस्टेब्लिश न्यू आयुष कॉलेज इन द कंट्री। अभी आप एनसीआईएसएम की वेबसाइट पे जाइएगा तो वहां पर पूरा, पहले क्या होती थी, ऑफलाइन मोड में कॉलेज खोलने के लेकर के बाकी सारा परमिशन होती थी, भ्रष्टाचार बहुत होता था। अभी सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया है। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन बहुत सारी चीजें बदली है। ठीक है, वेदर ये हो गया जो नई कॉलेजेस, और आपको जान के आश्चर्य होगा पिछले एक साल में लगभग 90 प्लस कॉलेजेस, 2023-24 सेशन में 90 प्लस कॉलेजेस देश में खुली है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं इफ सो द डिटेल देयर ऑफ स्टेट वाइज इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश, और इफ नॉट तो रीजन हमें बताइए कि क्यों नहीं खुला है, ये पूछा है। ठीक है, whether the government has taken to a step that ensure the quality of education of Ayush college particularly in Ayurveda, Siddha, Unani system of medicine, so detail thereof। एक्चुअली क्या था कि जब 2013-14 की बात करें, उससे पहले की बात करें, जब 2014-15 में आयुर्वेद को उतना लोग जानते नहीं थे। आयुष के फील्ड में सिर्फ होम्योपैथी थोड़ा बहुत लोगों के बीच में जाना जाता था, थोड़ा बहुत आयुर्वेद जाना जाता था, थोड़ा बहुत यूनानी जाना जाता था। साउथ में जाइए तो वहां पर आयुर्वेद और सिद्धा जाना जाता था, लेकिन लोगों को क्वालिटी नहीं थी। आयुष कॉलेज को कोई वैल्यू ही नहीं मिलता था, झोला छाप डॉक्टर, स्यूडो साइंस क्या क्या चलती थी। तो इसके पीछे का जो जिम्मेदार, पीछे की गवर्नमेंट तो थी, सिस्टम तो थी, लेकिन चीजें बदली है, इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। यहां पर जो जवाब दिया गया वो बताता हूं। 2022-23 में जो टोटल कॉलेज खुली गई, आयुर्वेद की 42 कॉलेज खुली, होम्योपैथ की 12 कॉलेज खुली, सिद्धा की 2 कॉलेज खुली, शिवा रोपवा की 1 कॉलेज खुली। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी एड हुई है कुछ। ठीक है,
अभी जो गोवा वाली कॉलेज एड हुई, उसके बाद 6 कॉलेज राजस्थान में खुले, तो टोटल अभी क्या है कि 495 कॉलेज थी 2023 में, ठीक है दोस्तों, जो कि आपका बढ़ करके अभी 540 हो गया है, ठीक है, 540 कॉलेज हो गई है 2023-24 में। इस साल भी कुछ कॉलेज बढ़ेगी, जो अपडेट आएगी मैं आप सबको बता दूंगा, ठीक है। फिर सवाल पूछा गया कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए आपकी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाया, इस पे पूछा गया था सवाल, जिसपे जवाब में क्या दिया गया है इसको समझिए दोस्तों। यहाँ पर जो एनसीआईसी पॉलिसी बनाई गई, ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम बनाया गया, पूरे वर्ल्ड के साथ जो है कोलैबोरेट करने की कोशिश की गई है। रिफॉर्म किया गया मेडिकल एजुकेशन में, जिसमें आपका लेक्चर और नॉन लेक्चर जो आवर्स है, ठीक है दोस्तों, लेक्चर और नॉन लेक्चर्स आवर है, इसको बीच में रेशियो जो है लेक्चर और नॉन लेक्चर्स आवर के बीच में वो 1:2 रखा गया, ताकि प्रोफेशनल स्किल और सॉफ्ट स्किल मिल सके। मतलब क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल के बीच का जो रेशियो रखा गया है वो आपका क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल के बीच का रेशियो 2:1 रखा गया, ठीक है। तो नॉन क्लिनिकल के लिए 2 रेशियो रखा गया, 1 रेशियो आपका क्लिनिकल के लिए रखा गया है। इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात करें तो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम पे इलेक्टिव सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। आप सबको पता है 2023 में ट्रांजिशनल कैरिकुलम को ऐड किया गया 15 दिन का, जिसमें 90 आवर्स का जो है वो ट्रांजिशनल कैरिकुलम किया गया, जिसमें न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट को बताया जाता है। उसके बाद सिलेबस को कंप्लीटेंसी, कोई भी सिलेबस जो है कॉलेजेस में सिलेबस पूरा नहीं होती है तो उस पर एक्शन लिया जाता है, तो बीच बीच में उस असेसमेंट मेथड, प्रिंट, ब्लूप्रिंट वगैरह वेरियस मीडिया के द्वारा ये जो सिलेबस आपको पूरा करना होता है सारे कॉलेजेस को। ईयरली क्लिनिकल एक्सपोजर, फर्स्ट प्रोफेशनल सीजन में ही आपको जो है क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए फर्स्ट ईयर से ही क्लिनिकल को इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो रेटिंग किया गया, मेडिकल कॉलेज वगैरह को जो रेटिंग की गई है कि कौन से नंबर पे कौन सा कॉलेज आएगी वो, ठीक है। उसके बाद पेनलाइज किया गया, जैसे अगर कोई भी रूल एंड रेगुलेशन को मानता नहीं, अगर टीचिंग फैकल्टी वगैरह या किसी भी तरह का जो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता तो उसको परमिशन नहीं देना, उस पर फाइन लगाना, ये सारा चीज किया गया। टीचर क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो 60 मास्टर ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है पूरे देश में, आयुष की ट्रेनिंग सेंटर वगैरह खोली गई है, ये आपको पता होगा। उसके अलावा टेक्नोलॉजी का भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसे फर्स्ट ईयर टू 4th ईयर तक के सिलेबस को क्यूआर एम्बेडेड किया गया है। इलेक्टिव कोर्स को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा ई लॉग बुक वगैरह इंट्रोड्यूस किया है। अभी आपको कोई भी संहिता पढ़ना है आप ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हैं, सारा संहिता आपको मिल जाएगा, तो ये पहले से अवेलेबल नहीं था, ठीक है। उसके डीएससी कॉलेजों को जो भी है वेरी टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है, सारे कैंपस को वाईफाई वगैरह किया गया, तो टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस किया गया। मॉडर्न को आयुर्वेद के साथ कोलैबोरेटिव दिया गया, एलोपैथी ओपीडी पास सारे देश के सेंटर पे ओपन किया गया है। तो ये बहुत सारी स्टेप जो है गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया है, जो हमारे लिए बेहतर है, ठीक है दोस्तों। तो यही आज के वीडियो में मुझे आप सबको बताना था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।